हे गाइस, आई एम क्रिश एंड इफ़ यू डोंट नो मी, बहुत बहुत दिन से इनकन्सिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, तो शायद से अब आप मुझे नहीं भी जान रहे होंगे। एंड आई एम क्रिश, आई एम ए 10th grader एंड this video is going to be super motivated because today is my today I make so hectic to-do list for me, and जब भी मैं to-do list hectic बनाता हूँ तभी मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ, so you motivated also for my from my to-do list. So yes, and today is going to be super motivated, so you feel very motivated by the end of this video, so watch till the end and now enjoy this video. And guys, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं बहुत देर में उठा हूँ, so please ignore this because मैं बहुत रात तक पढ़ने वाला नहीं हूँ, बट मैं जितनी देर तक पढ़ूँगा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ मन लगा कर। एंड दोपहर में आज मैं पढ़ने वाला हूँ पूरा, बिकॉज आज रात को मैं नहीं पढ़ूँगा, बिकॉज मैं कल रात को रुकी गाइस अभी मैं बता रहा हूँ आपको। यस गाइस, मैं कल रात को सो गया था एंड आई टेक अ फ्यू मिनट्स ऑफ नैप, बट मैं सो ही गया था पूरे दिन, पूरा रात में सो गया था, सॉरी पूरा रात में सो गया था। एंड 12 बजे मैं थोड़ी देर के लिए सोया था एंड मैं नेट चला के थोड़ा सा लेक्चर देख रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे मैं देख तो नहीं रहा था, मैं देख रहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कैसे, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, बट मैं अभी नहीं कर सकता, सो मैं बस देख रहा था कैसा है वो चैप्टर। बट मैं उसको देखते देखते सो गया एंड फिर सो गया था, तो फिर शायद ईशा ने, मेरी बहन ने मेरा पूरा बंद कर दिया है बुक एंड फिर मैं गया, फिर मतलब मैं वहीं पे लेट गया, फिर मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मैं सो गया था। सो टुडे आई डोंट गोइंग टू स्टडी एट नाइट, बिकॉज नाइट को मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, बट अभी मैं 11 बजे तक सोया, तो शायद से रात को मैं थोड़ा सा पढ़ सकूँ, बट मैं आफ्टरनून में पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो नाउ आई एम स्टार्ट स्टडी एंड आज मैं लगा रहा हूँ टाइमर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ पाता भी हूँ कि नहीं। एंड इट्स बेस्ट टू सेट टाइमर फॉर डिटरमाइन कि आप आइडेंटिफाई कि आपने 10 घंटे तक पढ़ा भी है कि नहीं। एंड मैं पोमोडारो से लगाता हूँ, आप आई नो मैनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट दिस बट मैनी ऑफ यू नॉट। तो पोमोडारो कैसा है जिसमें आप लगा लेंगे तो आपके लिए सही रहता है टाइमर, बिकॉज ये थोड़ा आपको कलरफुल वाइब भी देता है, इसमें कलर आता है। एंड ये है मेरी टू डू लिस्ट, आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट मैं आज कंप्लीट करूंगा, नीचे वाला पार्ट नहीं करूंगा। एंड गाइस नाउ आई एम गो टू स्टार्ट विद माय प्रोबेबिलिटी चैप्टर फ्रॉम आर.डी. शर्मा, बिकॉज मैंने इसको एनसीईआरटी से पूरा कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ इसको रेफरेंस बुक से करने। एंड इसमें के बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या बताना रहता है और इसमें बहुत रकम पे क्वेश्चन मिलेंगे, सो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई भी रकम पे क्वेश्चन। एंड मुझे कार्ड्स वाला नहीं भी आता है एंड आई स्किप ऑल कार्ड्स वाला क्वेश्चन जो कि उसमें था। एंड येस, सो आई एम नाउ गो टू स्टडी दिस। एंड गाइस मेरा यूनिट टेस्ट भी 2 दिन बाद चालू होने वाला है, सो मुझे ये वाला चैप्टर आ भी रहा है। मेरे सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड एंड 14 है, विच इज़ रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड इसमें के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सो येस इसको मैं करने चाह रहा हूँ। एंड मैंने इसको यहाँ तक कर लिया था एंड आज मैं मैंने इसको बेसिक तक कर लिया था। एंड नाउ आई एम गो टू स्टडी दिस फ्रॉम लॉट्स। एंड लॉट्स में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, बट हॉट्स से बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। एंड हॉट्स कंसिस्ट ओनली 1 क्वेश्चन विच इज़ वेरी टफ, आई डोंट डू दिस। एंड लॉट्स के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे और बेसिक के भी। पूरा चैप्टर इतना वास्ट था, उसको एनालाइज करने के बाद मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, इसलिए मैं अभी से ही शुरुआत हो गया था कि मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो ये मेरा पूरा खत्म हो ही नहीं पाएगी बुक। एंड द बुक इज़ वेरी थिक एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 900 पेजेस समथिंग इज लाइक। एंड एक और बुक है इसके साथ विच इज एमसीक्यू विद मैथमेटिक्स, वो भी बहुत ज़्यादा मोटी है एंड इट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 300 पेजेस विच इज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स का एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा चाहता है एंड एग्जांपल्स भी रहता है, तो एग्जांपल्स इज मोर एफिशिएंट टू डू रादर देन डू ये क्वेश्चंस। सो एग्जांपल्स मैं कर रहा था अभी लॉट्स के। सो येस एंड गाइस आई एम इनकंसिस्टेंट, आई एम बीइंग इनकंसिस्टेंट फ्रॉम मैनी डेज, बट सॉरी फॉर दैट बिकॉज बहुत सारा बैकलॉग्स था, देयर इज टू मच बैकलॉग्स फॉर मी एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस एट एनी कॉस्ट। और वो इतना ज़्यादा था जैसे लाइक गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब एक चैप्टर, 2 चैप्टर, और मैं इसको एक दिन पहले लेके बैठता भी हूँ एंड आई हैव नॉट टाइम। एंड गाइस अब मेरा ये टाइमर हो गया है, सॉरी ये आर.डी. शर्मा का हो गया है। एंड नाउ आई एम गो टू माय सेकंड टू डू लिस्ट। एंड गाइस कुछ क्वेश्चन आई डू इन बुक ओनली, बिकॉज मैं इसको सिर्फ बुक से ही कर लिया था, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम अपने दिमाग में कर सकते हैं, मतलब हमें बस टोटल देखना पड़ता है, फेवरेबल देखना पड़ता है एंड हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के मीनिंग जानना पड़ता है। इट्स मोर एफिशिएंट टू डू इन प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट
we know that what's the translation of English, what's the word meaning of the word problem which is say, and because we I don't recommend that तुम बिना इंग्लिश की ट्रांसलेशन के प्रोबेबिलिटी का एक भी वर्ड प्रॉब्लम कर पाओगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा इंग्लिश समझना होता है एंड फिर आप दिमाग में कर सकते हो। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, लाइक बहुत टफ तो नहीं थे, बट ये जो लास्ट वाला था हॉट्स का मैंने कहा था ये बहुत टफ था, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप मैथ्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। एंड गाइस आपने ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी तो मैंने चेंज कर दिया, बिकॉज वो एक डायरी में अपनी स्ट्रेटजी वाली डायरी बनाने वाला हूँ, ये मेरी होगी टू डू लिस्ट वाली डायरी। एंड मेरा नाउ आई कंप्लीट वन टू डू लिस्ट। एंड कल मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया था जिसमें से मैं एक भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, बिकॉज कल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था एंड मैं सो गया था बहुत जल्दी, सो मैं एक भी इसमें से कंप्लीट नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं बस एक मैंने करा है कोई, विच इज़ अ पॉलिनोमियल चैप्टर 2 लेक्चर ऑफ शोभित सर। आई सी द लेक्चर ऑफ शोभित सर, क्योंकि लेक्चर देखने में मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है, एंड और मैं कुछ नहीं कर पाया था। एंड वन मोर मैंने एसिड स्पेस एंड सॉल्ट का करा था गाइस, एंड नहीं और कुछ नहीं करा, और हाँ और मैंने कुछ नहीं करा था। येस सो येस, एंड आज मैंने 600 मिनट्स का टाइमर लगाया था। एंड नाउ आई एम गो टू टेक बाथ। येस नाउ गाइस आई एम रेडी एंड आई हैड टेक बाथ बिफोर आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट टू डू लिस्ट विच इज़ प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 5 का मैंने कंप्लीट, चैप्टर 14 का मैंने कंप्लीट कर लिया है मैथ्स से। एंड नाउ आई एम गो टू डू द चैप्टर मीडियन निकालने, मतलब मेरा मीडियन वाला पूरा बच्चा है अभी। सो नाउ आई एम गो टू, एंड आज मैंने फिर से येलो पहना है जिसमें मुझे अच्छा लगता है येलो। एंड आज संडे है, बट थर्सडे के दिन मैं कभी येलो नहीं पहनता, मैं इस हिसाब से चलता ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ कब मुझे येलो पहनना और कब वो, पर अब मैं इस हिसाब से चलने की कोशिश करूँगा। एंड नाउ आई एम गो टू स्टडी मीडियन एंड डू दिस। मेरा पूरा मीडियन बच्चा, मुझे वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है करने में। स्टैटिस्टिक्स इस वर्स्ट चैप्टर जो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, एंड इसलिए मुझे वो चैप्टर करने में भी थोड़ा बेकार लगता है, बट करना तो पड़ेगा ही, बस मीडियन ही बच्चा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए बस। सो यस मैं गाइस नेक्स्ट टाइम इसका एग्जाम्पल्स मैंने नहीं कर रहा था, सीधा एक्सरसाइज करने लगा था, इसलिए मुझे थोड़ा कम अच्छे से आ रहा था ये वाला, बट अब मैं जा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल पूरा करने। थोड़े थोड़े क्यों एग्जाम्पल कर रहा था बट अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। सो नाउ आई एम अगेन स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल्स दिस, एंड ये देखिए, एंड अपना मैं टाइमर खोल ले रहा हूँ। सो यस करते हैं गाइस ये चैप्टर। एंड मैं अभी ऋतिक सर का लेक्चर देख रहा हूँ, सो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है इसके बाद। एंड आई एम समथिंग डूइंग बुक, बिकॉज NCERT बुक में काफ़ी खाली जगह होती है तो हम उसमें कर सकते हैं काफ़ी कुछ, एंड सम तो मैं उसी में कर लेता हूँ काफ़ी। एंड मैं उसमें से देख देख के कर रहा था, एंड मैंने ज़्यादा सॉल्यूशन देखा नहीं था, मैंने उनका NCERT वाला खोला था, NCERT सॉल्यूशन। सो मैं उसमें से देख रहा था कि NCERT के सॉल्यूशन कैसे होंगे, बिकॉज स्टैट्स का एक भी पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, विच मीन मीडियन एंड मोड, इसमें 3 पार्ट है। एंड आई नॉट लाइक एनी वन ऑफ दीज, बिकॉज बस थोड़ा थोड़ा मीन अच्छा लगता है, बिकॉज FI XI UI थोड़ा ट्विस्ट होता है, एंड मोड ज़्यादा सही लगता है। एंड मीडियन तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, CF निकालना होता है, आता है पर ईजी भी है, बट अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट ऑन मी फॉर दैट चैप्टर। एंड ऋतिक सर का लेक्चर देखने के बाद मुझे कुछ सही लग रहा था, सो मैंने अपना NCERT का तो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर ही लिया था ये। सो आई एम ग्लैड टू डू दिस। एंड गाइस जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी फ़ोन गिर जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक बार उठाया फिर मेरी फ़ोन गिर गई। एंड गाइस देखिए मेरा लेक्चर कंप्लीट हो ही गया था, एंड इतना टाइमर बीत गया था, एंड आई चेंज माई टाइमर फ्रॉम पोमोडारो टू दिस। नेट बहुत धीरे चल रहा था, सो आई एम नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। सो येस गाइस मैंने मीटिंग वाला पूरा कर लिया है, बस लास्ट का एक क्वेश्चन बचा है उसको मैं। एंड नाउ आई एम गो टू ट्यूशन, सो मैं इसके आने के बाद करूँगा मीडियन वाला, एंड वहाँ पे भी हो सकेगा तो कर लूँगा, पर वहाँ पे मैं पॉलिनोमियल्स करने वाला हूँ क्योंकि मेरा मीडियन तो हो ही गया है पूरा। सो यस एंड नाउ आई एम गो टू ट्यूशन। एंड गाइस नाउ आई वेंट फ्रॉम ट्यूशन, एंड वहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नहीं किया, बल्कि वहाँ पे आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया तो मैं वो कर रहा था। एंड नाउ आई एम गो टू सी द लेक्चर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मैंने उसको अपने टू डू लिस्ट में भी ऐड करा था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं ट्यूशन में भी हो चुका है, सो इट्स बिकम बैकलॉग फ्रॉम मी। एंड मैं इसको देख रहा था आवर एनवायरनमेंट का, समृद्धि मैम का लेक्चर देख रहा था, बिकॉज उससे ही मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी हैं। सो येस एंड गाइस वेन एवर आई डू साइंस आई फील more excited than any
सब्जेक्ट्स बिफोर लर्निंग दिस एंड सी द लेक्चर, बिकॉज उससे मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको मज़ा भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स टीच अस आवर लाइफ। बिकॉज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए, लाइक बायोलॉजी विच इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताए जो आप यूज़ करते हैं, विच इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ माई फेव एंड माई हार्ट, एंड बायोलॉजी ऑल्सो, एंड फिजिक्स इज़, अभी तक मैंने फिजिक्स पढ़ा नहीं है, बट 9th क्लास की फिजिक्स मुझे अच्छी लगी थी, सो 10th क्लास की तो अच्छी लगेगी, बिकॉज 10th क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी चैप्टर्स हैं। एंड उसके बाद आई ईट पकौड़ास विद चाय विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एट एवर। एंड देन आई डू द पॉलिनोमियल्स चैप्टर, एंड इसमें अभी मेरा एक भी नहीं हुआ है। मीन्स जब सर ने क्लास में करवाया था स्कूल में तभी मेरा ये हुआ था, एंड उसके बाद ट्यूशन में हुआ था, बट उसके मैंने अभी एक बार भी खुद से नहीं करा है इसको पूरा, ना तो एग्जाम्पल्स ना तो उसकी सेल्फ रीडिंग। मैंने थोड़ा थोड़ा रीड तो कर लिया था पहले, एक बार आपने व्लॉग में देखा भी होगा एक, विच इज़ ऑल नाइटर 3 बजे तक वाला व्लॉग, उसमें मैंने ये वाला चैप्टर थोड़ा सा करा था। एंड इसको भी मैं सीधा बुक में कर लिया था, बिकॉज इट्स सो ईजी। लाइक ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ये बहुत स्कोरिंग भी, अगर ये आता भी नहीं है बट ज़्यादा मार्क्स का, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी स्टूडेंट हु डोंट लाइक मैथ्स, बिकॉज इट्स ईजी सब्जेक्ट। और बट मुझे मैथ्स पसंद है, एंड मुझे मैथ्स वो वाली पसंद जिसमें ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा फेमस चैप्टर है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी उसको पढ़ूँ, बट अभी उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो मेन चैप्टर करने पड़ेंगे, विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा डिमांडेड हैं अभी के लिए, बिकॉज ये दोनों मुझे साथ में करना है, एंड ये शायद से मेरे स्कूल में भी चालू होगा इसके बाद। एंड द नाइट मैगी विच वॉज सो डिलीशियस, एंड ये मेरी बहन ने बनाया था, एंड सब अपना अपना प्लेट दिखा रहे हैं लाइन बाई लाइन, तो हमें बहुत ज़्यादा खाने में मज़ा आया, बिकॉज मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड येस आई एन्जॉय दिस, एंड आफ्टर दिस आई रीड द NCERT ऑफ चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, और ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक मैंने आधा कर लिया था कल, एंड नाउ आई एम गो टू स्टडी सम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स, थोड़ा पार्ट बचा है, एंड फुल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स विच इज़ आई डोंट लाइक। मुझे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक सबसे अच्छा लगता है, लाइफ प्रोसेस, बट इन एनिमल्स नॉट इन प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज़ न्यूट्रिशन। आई थिंक येस न्यूट्रिशन इज़ इंटरेस्टिंग इन प्लांट्स। एंड नाउ आई एम लर्निंग टू ड्रॉ द हार्ट डायग्राम, बिकॉज ये थोड़ा टफ डायग्राम है, एंड ये बहुत ज़्यादा वेटेज है, ये बहुत बार आया भी है, विच इज़ बिकम अ PYQ। एंड यस तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड बट मेरा थोड़ा गलत हो गया, एंड मैं इरेज़र मांग रहा हूँ, इरेज़र था ही नहीं हमारे घर में, सो आई एम क्विक दिस, बिकॉज इरेज़र था ही नहीं, तो करने का मतलब क्या, क्योंकि गलती तो बहुत होती है अभी इस ड्राइंग को बनाने में, और इरेज़र की ज़रूरत भी पड़ती जो है ही नहीं फिर। सो आई एम नाउ ओनली रीडिंग द NCERT, एंड मैं इसको कल करने की कोशिश करूँगा, एंड मैं NCERT में हाईलाइट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एंड उसके बगल लिख देता हूँ जो मुझे पता चलता है सब चीज़ें, तो इस तरह मेरा रिवीजन बहुत अच्छा होता है। एंड आई नो कि आई रिकमेंड कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा, एंड आप ज़रूर से ज़रूर NCERT रीडिंग तो करिएगा। एंड गाइस गलती से मेरा टाइमर कट गया था, एंड 45 मिनट्स बचे थे लास्ट के, तो मैंने उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया, बिकॉज मैंने 20 मिनट्स आउट ऑफ 45 मिनट्स मैंने वेस्ट ही करा था। सो आई एम स्टार्ट दिस, एंड एक टोटलिस्ट और बचे विच इज़ लास्ट, विच इज़ आवर एनवायरनमेंट NCERT रीडिंग। मैंने आज ही उसका लेक्चर देखा था, एंड आज ही मैं उसकी NCERT रीडिंग भी करने चाह रहा हूँ, बिकॉज ये छोटा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तभी सही है। एंड गाइस नाउ आई एम ओपन अगेन माई प्यारी सी साइंस की टेक्स्ट बुक विच इज़ आई मोर लाइक, एंड इसका कवर भी बहुत अच्छा है, एंड ये गाइस मैंने थोड़ा सा बनाया था आवर एनवायरनमेंट का नोट्स शॉर्ट्स विच इज़ रिवीजन, ये नोट्स नहीं है। एंड येस सो उसको मैं देख रहा था, थोड़ा रिवाइज कर रहा था, एंड अभी मुझे NCERT रीडिंग भी करनी है, सो आई एम एक्साइटेड। एंड जब भी मैं साइंस करता हूँ रात में, सो आई एम नॉट फीलिंग नैप कि मैं स्लीपी में, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी व्हेन एवर आई रीड साइंस इन नाइट, बिकॉज और जब भी मैं मैथ्स भी करता हूँ तभी मेरा इतना सर दर्द नहीं होता रात में, बट जब साइंस करता हूँ तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। एंड बट व्हेन आई रीड SST इन मैथ्स इन मॉर्निंग मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता है, आफ्टरनून को मेरे लिए SST ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज SST का मैं आफ्टरनून में कवर कर पाता हूँ।
एंड नाइट में तो पूछो ही मत गाइस, नाइट में मैं नहीं कर सकता, नाइट में ओनली आई डू साइंस और मैथ्स। एंड गाइस मैं बोर्ड के एग्ज़ाम तक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे स्टडी का ही, बिकॉज अभी मैं स्टडी का ही वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे बोर्ड तक। एंड बोर्ड के एग्ज़ाम का मार्क्स भी मैं बताऊँगा आपको, एंड प्री बोर्ड्स का भी अभी यूनिट टेस्ट होने वाला है उसका भी मार्क्स का मैं वीडियो बना दूँगा। एंड बहुत चीज़ होंगी लाइक हाफ ईयरली, एंड एक और शायद से एग्ज़ाम होता है प्री बोर्ड्स 1-2 होता है, बट शायद से हमारे स्कूल में नहीं होता है। एंड वाइवा का मार्क्स तो शायद से पता भी नहीं चलता है। बोर्ड का मार्क्स मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मेन है, बिकॉज उसी के लिए हम पूरे साल हम लोग पढ़ते हैं। सो यस, और मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बस कुछ कुछ दिन मैं पढ़ता हूँ जिस दिन मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कुछ दिन पढ़ता नहीं हूँ, बट कुछ कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें मैं बहुत पढ़ता हूँ, लाइक बहुत मतलब थोड़ा देर तक पढ़ता हूँ, थोड़ा हैक्टिक होता है लिस्ट, तो उसमें वीडियो में नहीं तो मैं शॉर्ट्स बनाना प्रेफर करता हूँ। बट और मैंने इसके साथ आवर एनवायरनमेंट की रीडिंग कर लिया था, सो आई एम ग्लैड टू डू दिस बिकॉज मेरा एक चैप्टर बहुत सही से कंप्लीट हो गया। बस इसमें कि नहीं, अभी इसमें का एक टॉपिक भी बचा है, एंड मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लिख दिया था। इसमें एक न्यूमेरिकल भी था विच इज़ फ्रॉम फिजिक्स 10 जूल 100 जूल, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, और जिसने पढ़ लिया होगा उसको पता चल गया होगा। आप देख सकते हैं विच इज़ प्रोड्यूसर से 10 जूल जाती है एनर्जी 1 हो जाती है, फिर 0.1 होती है, तो ये होता है कुछ। एंड सो आई एम डू दिस, एंड थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक बचा है नीचे से विच इज़ इन्वायरमेंट, हाउ टू अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। एंड गाइस उसको मैं कल करने वाला हूँ, सो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में इसको भी ऐड कर लिया था कि मुझे आवर इन्वायरमेंट का जो मेरा बच्चा है उसको करना है। एंड मैंने काफ़ी कुछ टू डू लिस्ट है मैं ऐड कर रहा था बिकॉज मेरा यूनिट टेस्ट इज़ सो नियरेस्ट फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस विच इन आवर स्कूल। एंड तो मुझे तो जल्दी करना ही पड़ेगा वो सब चैप्टर्स जो आ रहे हैं। एंड साइंस में सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहले सर ने कहा था, पहले बहुत बदलाव हुआ है साइंस के सिलेबस में, पहले कहा था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 5 आ रहा है, एंड देन इट्स कन्वर्ट चैप्टर 1 chemical reaction and equation and half of the chapter 2 which is acids base and salt, because ये अभी हमारे क्लास में हुआ भी नहीं है। हमारा सिलेबस केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, बस एक चैप्टर अभी हुआ है केमिस्ट्री में। एंड मुझे पर लगता है जल्दी करवाना चाहिए थोड़ा, बिकॉज अभी हम उसको 2 बार पढ़ सके ऐसा होना चाहिए। एंड इसी के साथ मेरा टाइमर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था, बस सिर्फ 10 मिनट बचा था गाइस। सो आप देख सकते हैं समय 3 बज चुके हैं। And guys, I hope that you feel very motivated by the end of this video. So this is the end of this video and I feel very motivated, I hope, to you. And I complete my challenge 10 hours study and I feel so also motivated because I complete my 10-hour challenge, but more because मैंने 10 घंटे का लगाया था, फिर मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया था टाइम, बिकॉज क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया था, मैंने थोड़ा हाफ कर दिया था टाइम। सो यस, एंड आई फील सो स्लीपी, सो आई एम गोइंग टू टेक स्लीप। एंड कल मुझे सुबह स्कूल भी जाना है 4 बजे, एंड अभी 3 बज रहा है ऑलमोस्ट, सो जा रहा हूँ मैं सोने। एंड भाई मेरा इतना देख सकते हैं आप, इतना घंटा बचा है, थोड़ा मतलब मिनट बचा है 8 मिनट, एंड इट्स 8 मिनट बचे, इसमें क्या ही कर सकते हैं। सो अब मैं जा रहा हूँ सोने बिकॉज आई फील सो स्लीपी। एंड आई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह, एंड अगली वीडियो हो सकता है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।